नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्त? तो कल का अपना मैच काफी सही गया। सबने आईआर बीसी किया था। हमारा बीसी थोड़े से ज्यादा पॉइंट दे गया, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर गया हेड टू हेड में। एंड दूसरा, बाकी जो प्लेयर्स थे वो भी हमारे काम कर गए। आरसीबी प्रो गई थी टीम अपनी, और आरसीबी जीते भी। आज भी कुछ पहले तो एक सोच बनाएंगे मैच की कि मैच में क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, और उसके हिसाब से एक कोशिश करेंगे अच्छा गेम जीतने की, अच्छे कॉन्टेस्ट जीतने की, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे वो हेड टू हेड हो। तो अब ये जो एलिमिनेटर है, दोनों के लिए डू और डाई मैच है, क्योंकि इसके बाद किसी को कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। पंजाब को दूसरा चांस मिल जाएगा पिछली हार के बाद, क्योंकि वो टॉप टू फिनिशर थी। बट इनके पास अब कोई चांस नहीं बचता। इनके पास जो ये चांस है, ये इकलौता चांस है, एकमात्र चांस। तो अब इनके पास कोशिश ये है कि इन्हें मैच जीतना ही है। दोनों के लिए ग्राउंड न्यूट्रल है, तो कोई ऐसा एडेड एडवांटेज नहीं है। थोड़ा सा मैं बोलूंगा स्लाइट एडवांटेज मुंबई के पास है, दो वजह से। एक तो उन्होंने इस ग्राउंड में एक मैच खेला था पंजाब के खिलाफ। दूसरा, जीटी ने खेला जरूर है यहाँ पे और जीता भी है यहाँ पे मैच, बट वो पिछले साल जीता है। स्क्वाड की बात करें तो दोनों के स्क्वाड में कुछ अच्छे प्लेयर की घर वापसी हो चुकी है, उनकी कुछ अपनी नेशनल ड्यूटीज हैं। तो उसके चलते जो रिप्लेसमेंट्स हैं उनमें देखना पड़ेगा कि किसको कितना वेटेज देना चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है कीपिंग सेक्शन। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सीबीसी में आपके पास दो ऑप्शन है, जीटी से एक ऑप्शन है साई का, स्काई का, एमआई से। और रोहित क्या फिर से फ्लॉप होंगे, या तिलक आज कम बैक करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, और इन्हीं में छुपा हुआ है आपके टीम की जीत का राज, क्योंकि इन्हीं में कुछ डिफरेंशियल होना होगा, क्योंकि बाकी प्लेयर्स लगभग कॉमन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को पिच रिपोर्ट से। बहुत ही ताजी जानकारी है इस पिच रिपोर्ट के बारे में, जो लास्ट मैच हुआ है। तो क्या मैच हुआ है भाई? आरसीबी ने पहले बॉलिंग डालते हुए भाई ऑल आउट कर दिया, 10 के 10 विकेट निकाल के दे दिए, और 2 विकेट नुकसान पे चेस कर लिया। कुछ 101 रन का टोटल था। तो गाइज, ये पिच इतनी विचित्र है। यहाँ पे लोएस्ट स्कोरिंग भी बना है, लो स्कोरिंग भी बना है, हाई स्कोरिंग बना है, मिडियम स्कोरिंग में बना है, और चेज भी हुए हैं और डिफेंड भी हुए हैं। बट ज्यादातर यहाँ मैचेस थोड़े चेज हुए हैं, डिफेंड हुए हैं। और अब देखिए एवरेज घट के कितनी कम हो चुकी है यार, 148 153 की। दूसरा, आज अगर सेम पिच में मैच हुआ तो फिर से वो यूज सरफेस वाला एंगल आ जाएगा। तो ऐसे में मैं ये मान के चलता हूँ यार, बॉलर्स आज भी गेम में रखने हैं। जैसे मैंने कल के मैच में बोला था कि बॉलर्स को वेटेज देनी है इस पिच पे। यहाँ विकेट्स गिरते हैं अच्छे खासे, और फर्स्ट इनिंग में थोड़े ज्यादा विकेट गिरे। 20 मिले हैं, पेसर को 14 मिले हैं, स्पिनर को, और दूसरी इनिंग में लगभग बराबर मदद है। ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग का टोटल कम बना, तो फिर सेकंड इनिंग के बॉलर को ज्यादा हेल्प वैसे ही नहीं मिलने वाली, बिकॉज सामने वाली बैटिंग फिर विकेट नहीं फेंकेगी, आराम से चेज कर डालेगी। ठीक है। इस ग्राउंड पे दोनों का ही रिकॉर्ड बैंग ऑन है, 100% है। एक एक मैच खेला है, दोनों ने जीता है, तो ग्राउंड रिकॉर्ड में दोनों अच्छा कर चुकी हैं। हेड टू हेड में थोड़ा जीटी आगे है, लेकिन स्क्वाड स्ट्रेंथ में मैं बोलूंगा थोड़ी सी एमआई बेटर है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, चीजों को समझते हुए, कंडीशन को भी देखते हुए, कहीं ना कहीं लगता है यार कि थोड़ा सा एमआई के फेवर में मैच जा सकता है। इस मैच को कोई जीटी के फेवर में ले जा सकता है, तो उनके दोनों ओपनर हैं। अगर उन्हें आउट कर लिया एमआई ने कैसे भी, तो ये मैच उनका। अगर उनको आउट नहीं कर पाए 10-15 ओवर तक, तो ये मैच फिर जीटी ले जा सकती है, क्योंकि उनके पास वो बॉलिंग है जो डिफेंड भी कर सकती है, और बॉलिंग ने अच्छा किया तो ये दोनों मिलकर चेस भी कर सकते हैं। और जब ये दोनों 2023 का सीजन अब देखना, दोनों टीमें प्लेऑफ से पहुंची थी। जीटी फाइनल पहुंची थी, मुंबई फाइनल नहीं पहुंची थी, और सीएसके जीती थी वो मैच। तो एमआई ने प्लेऑफ्स की स्टेज में भी इनका सामना किया, और तब हार गए थे। तो वहां पे गिल की आई थी सेंचुरी 129 की, और आपका साई का भी कुछ 40s में स्कोर आया था पहले बैटिंग करते, और तब हार्दिक हुआ करते थे जीटी की साइड। अब हार्दिक हो चुके हैं अपोजिट। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लेऑफ्स में जीटीआर खराब नहीं करती है, और इनके दोनों ओपनर अच्छा करते आए हैं। लेकिन एक सबसे चिंताजनक बात है कि प्लेऑफ्स में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है। ऑल्दो इस ग्राउंड पर उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन प्लेऑफ्स में कभी अच्छा नहीं किया है। ऑल सिटी की जो अभी चैंपियनशिप थी, उसमें फाइनल में उन्होंने मैन अच्छा किया था, मैन ऑफ द मैच बने थे।
लेकिन उनका उनके बारे में मतलब कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि यार वो धुआंधार 50 मार दें, हो सकता है कि वो फिर से सिंगल डिजिट पे आउट हो जाए, बिकॉज इस सीजन रोहित शर्मा दोनों लीग मैचेस में सिंगल डिजिट में गए हैं। तो ये कुछ चिंताजनक बात है, इनको लेना और ना लेना दोनों ही मुझे भारी पड़ रहा है, ऐसा दिखता है। बात कर लेते हैं थोड़ी वेदर की। वेदर देखिए बहुत ज़्यादा कुछ वरीसम नहीं है। 6 बजे सबसे ज़्यादा वेदर फोरकास्ट कंडीशन है, उसके बाद 7 बजे ऑनवर्ड्स कुछ नहीं है, सॉर्टेड है सारा। तो मैच मुझे लगता है कि पूरा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की। 7 बारी ये दोनों एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं। 5 बार जीती है जीटी और सिर्फ 2 बार ही जीती है मुंबई इंडियंस, और इस ग्राउंड पे पहली बार आमना सामना करे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्ट की। तो देखिए ये जो प्लेयर है ना, ये जो लिस्ट है हमारी, जिसमें चारों पैरामीटर में इनके टॉप लेवल में नाम है, उनके प्लेयर्स तो नहीं छोड़ने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। साई को, सोहित को, सूर्य कुमार यादव को, हार्दिक को, जसप्रीत बुमराह को और ट्रेंट बोल्ट को। आप एक नाम को ना देख के सरप्राइज होंगे, वो है गिल का। जी हाँ दोस्तों, गिल का वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। ये पहली बार होगा जब वो इस वेन्यू पे खेलेंगे। हेड टू हेड शानदार है, इसीलिए उनका हेड टू हेड वाली लिस्ट में नाम है। प्रसिद्ध कृष्णा का भी वही कहानी है, इस ग्राउंड पे कुछ खास नहीं है उनका रिकॉर्ड। तो हेड टू हेड सेंटिमेंट्स और फॉर्म में ये दोनों प्लेयर हैं जीटी के। प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट निकाले जीटी की साइड से, और गिल जो कि ऑरेंज कैप की रेस में बरकरार हैं अभी भी। और मुझे लगता है कि ऑरेंज कैप अब इन दोनों में कोई ले जाएगा यार। कोहली के पास अब एक आखिरी मौका बचा है फाइनल में, बाकी तो वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस प्लेयर की, साई किशोर की। यार ये प्लेयर ना बड़ा खास लगता है मुझे, एकदम अंडरडॉग की तरह बिहेव करता है। इसका एटीट्यूड भी अच्छा है, वेन्यू भी अच्छा है, और फॉर्म अच्छा है, और सेंटिमेंट्स ड्रॉप है इसका, मतलब लोगों की नज़र इस पे नहीं है। आप इसको ले जाके एक डिफरेंशियल प्ले ले आ सकते हो, जो कि आपको एक अच्छी वैल्यू दे सकता है। 1 से 2 विकेट आराम से सकता है, बिकॉज इस पिच पे स्पिन को विकेट मिले हैं दोनों ही इनिंग में। और राशिद का फॉर्म अच्छा नहीं है, तो उसके बाद कोई अच्छा स्पिनर बचता है तो वो साई किशोर। तो मतलब मैं बोलूंगा कि स्पिन डिपार्टमेंट से अगर कोई आपको बॉलर लेना है तो दैट शुड बी एंड मस्ट बी साई किशोर। ये दोनों हमारे हिडन जेम्स हैं, दीपक चहर और राशिद खान। देखिए दोनों कोई स्मॉल लीग टीम में कोई प्रेफर नहीं करने वाला, ठीक है। एक बार राशिद लोग कर भी लेंगे, चहर को कोई नहीं पता। लेकिन मैं बोलूँ तो चहर भी एक विकेट आराम से ले आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चहर विकेटलेस नहीं जाएगा। बस वही होता है कि अब चेयर से ज्यादा पॉइंट बोल्ड सकते हो तो बोल्ड ले जाओ, होना तो फिक्स ही सबका। तो डिफरेंशियल में आप इन दोनों में एक कॉल ले सकते हो, चहर वर्सेस बोल्ट में। ऑल दो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने इनकी वीकनेस है, तो बोल्ट इनको आउट कर सकते हैं। 4 बार इनको आउट भी किया है। तो सबसे बड़ा खतरा बोल्ट इनके लिए बनेंगे, और यही सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट बैटर भी है उधर से। और इनका किसी से ज़्यादा कोई मैचअप नहीं है। एक बार बुमराह को विकेट दिया है, चहर को उन्होंने विकेट नहीं दिया। तो चहर विकेट निकाल सकते हैं गिल का, मेंडिस का उसके बाद। तो चहर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और बोल्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी विकेट निकालते हैं, और प्लेऑफ्स में इनका अच्छा प्रदर्शन। सीधा देखते हैं अपना एक बार ईवी टेबल, जो कि एक एआई ड्रिवन टूल के थ्रू हम ये ड्राइव करते हैं, जिसमें प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि किसको ज़्यादा से ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है टॉप 3 को अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि पिच देखना पड़ेगा बैटिंग फ्रेंडली है या नहीं है। कल वाली पिच होती है तो फिर थोड़ा बॉलिंग हैवी टीम बना सकते हैं। वहीं पे अगर मुंबई से देखें तो बेरस्टो को अच्छा रेट किया हुआ, बिकॉज अभी इनका डोमेस्टिक सीजन अच्छा चल रहा है। 30s में स्कोर कर सकते हैं आराम से। स्काई का फॉर्म भाई एकदम अनबीटेबल है। सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी से किसी ने रन किए हैं तो वो स्काई है इस सीजन। डर ये भी लग रहा है कि कहीं आज फ्लॉप ना हो जाए। तिलक वर्मा जो थोड़े से नीचे चल रहे हैं, इनको भी काफ़ी अच्छा रेट कर सकते हो आप। श्रीलंका खेलते हुए देख सकते हैं, और श्रीलंका का करंट फॉर्म भाई एकदम आग है भाई, आग। तो अगर श्रीलंका खेलते हैं और उनका टॉप 5 में नाम शुमार है, पहले बैटिंग है, आप ज़रूर उनको एज अ पंट डिफरेंशियल ले जाइएगा। उसके लिए क्या प्लेयर छोड़ना होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्लैरिटी नहीं है कि किस नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा है कि तिलक वर्मा आज वन डाउन खेल सकते हैं, क्योंकि वो 5th नंबर पे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अ, उसके अलावा बॉलिंग से ऑब्वियसली बुमराह को सबसे ज़्यादा रेट किया जाना चाहिए था, वो किया भी गया है। बुमराह के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 2 या उससे ज़्यादा विकेट ले जाएं आज के इस मैच में। अब बात करते हैं सीधा टीम की भाइयों।
टीम में यार मैंने यहाँ पे कीपिंग से सिर्फ वेरस्टो को लिया है। अभी मुझे मेंडिस का कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो क्या है, वो लेटेस्ट पीएसएल खेल के आ रहे हैं, और पीएसएल उतना कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट मुझे नहीं लगता। ऊपर से इस बार काफ़ी खलल भी डाला है, और उनकी पिचेस बहुत अलग हैं। ठीक है, सारी पाटा विकेट्स होती हैं लगभग, लाहौर, कराची, रावलपिंडी। तो वहाँ पे थोड़ा बेटर, उसको ज़्यादा असिस्टेंस है। ये वाली पिच पे कैसा बिहेव करेंगे मुझे मेंडिस का भरोसा नहीं है। और एक मुझे कोई कीपर लेना है तो फिर मैं थोड़ा वेरेस्टो को चांस देना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों, और ये ओपन भी करेंगे और वो वन डाउन आएंगे, और हो सकता है ये दोनों बहुत लंबा खेल जाएं। तो फिर ये दोनों, तो फिर मेंडिस को उतनी बैटिंग ना मिले, ये भी हो सकता है। बटलर को बैटिंग नहीं मिलती थी कई बारी लेट आती थी उनकी बैटिंग, इन दोनों के चलते। तो मैं बोलूँगा कि वेरेस्टो की बैटिंग भी पूरी आनी है, और इनका फॉर्म मेंडिस से बेटर, इसलिए मुझे एक ही लेना था, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा प्लेयर लेना था, तिलक वर्मा। अब मैं इसकी भी कहानी बताऊँ मैंने क्यों लिया हुआ है। बैटिंग से ये दोनों फिक्स हैं भाई, और इधर से सूर्य फिक्स हैं। अब इन दोनों में मुझे ना कोई एक, पहले सोच रहा था कि मैं कोई एक ले जाऊंगा। अब देखिए, रोहित शर्मा के निगेटिव्स बहुत ज्यादा हैं इस मैच के लिए। एक तो वो इस सीजन जीटे के खिलाफ नहीं चले, दूसरा उनका जो अंदाज है वो भी बहुत ज्यादा उनको फेवर नहीं करता, तीसरा वो कोई फील्डिंग बिल्डिंग के पॉइंट देंगे नहीं। तो अगर बैटिंग से अच्छा नहीं किया तो फिर यार ये यूजलेस पिक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये नहीं चलते हैं टॉप ऑर्डर में, और ये भी अगर ज्यादा नहीं अच्छा करते हैं, तो फिर यार मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, पांड्या या श्रीलंका आते हैं, तो इन पे पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी और इनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलेगी रन बनाने की। तिलक वर्मा ने अगेंस्ट जीटी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है इस सीजन भी। दो मैचेस में, एक मैच में वो ड्रीम टीम का पार्ट थे, और एक मैच में जल्दी आउट हो गए थे, नो डाउट, 7 रन बना के। ठीक है, लेकिन आप हिस्टोरिकली उठा के देखोगे तो इनकी कुछ अच्छी अच्छी पारियां आपको देखने को मिल सकती हैं, और इनकी इक्का दुक्का पारियां बहुत अच्छी हैं। एक 40 से भी स्कोर है, कोई 50 नहीं है हेड टू हेड में। इस वेन्यू पे इनका एक बार जो बनाया था, उन्होंने 36 बनाया था और इन्होंने 34 बनाया था, तो वेन्यू पे भी दोनों बराबर हैं। तो मैं यार इन दोनों में कोई एक ही ले देना चाहता हूँ, बट जनता रोहित शर्मा के साथ थोड़ा होगी। सब मतलब सब ये मानते हैं ना, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, जहाँ पे मैटर बड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं, वो वाली बात है। तो अब जब मैटर बड़ा है आज, बहुत बड़ा है, तो अब बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर कौन है भाई? रोहित शर्मा है ऑन पेपर। ठीक है, इसलिए ले जाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ उनके नाम बड़ा है। काम हो सकता है तिलक वर्मा बड़ा कर जाए, इसलिए मैं दोनों को ले जाना चाह रहा हूँ। इसीलिए मुझे फिर यहाँ पे मेंडिस की बलिदान देना पड़ा, क्योंकि मुझे उम्मीद ये है कि आज तिलक ज्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन इन पे भी रिस्क लेने का मन नहीं है। तो जो जीएल खेल रहे हैं भाई, वो स्ट्रेट ड्रॉप कर दे इनको और इनको ले जाएं अपनी टीम में। मैं स्मॉल खेल रहा हूँ तो मैं इनको तो रख ही रहा हूँ, बट इनको भी रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये नहीं चले तो ये अच्छा करेंगे, और अगर ये चल गए तो फिर ये ठीक ठाक करेंगे। बट ये फ्लॉप नहीं होंगे तिलक वर्मा, आज मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, इधर से एक प्लेयर और अगर लेना है तो रदरफोर्ड इज अ गुड ऑप्शन, जिस हिसाब से उनका बैटिंग है। या फिर आप मेंडिस भी ले सकते हो अगर आपको यहाँ से एक बॉलर कम करना है। ये एक और कॉम्बिनेशन है, डिपेंडिंग ऑन की बैटिंग सरफेस होता है क्या होता है। अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मिक्स सरफेस होगा, यहाँ पे बॉलर्स को भी असिस्टेंस होगा। इसलिए मैंने 4 बॉलर भरे हैं, जिसमें बुमराह फिक्स है, और जैसे प्रसिद्ध कृष्णा फिक्स है। बोल्ट और साई किशोर मेरे ऑक्सिलरी बॉलर्स हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर बॉलर हैं दोनों टीम से रिस्पेक्टिवली। बोल्ट इसलिए, बोल्ट देखिए अच्छा किया है सीजन, लास्ट मैच में जरूर विकेट लेस गए थे, लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर को विकेट मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा, अगर कल जैसा सिनेरियो हुआ कि टॉस जीत के पहले मुंबई बैटिंग कर रही होगी, बॉलिंग कर रही होगी सॉरी, तो वहाँ पे हो सकता है कि इनको आराम से विकेट मिल जाए। बॉलिंग सेकंड में जरूर मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है बोल्ट पे, फर्स्ट में डाउट नहीं है। साई किशोर ने जब इस ग्राउंड पे पंजाब के खिलाफ मैच खेला था लास्ट सीजन, 4 विकेट निकाले थे। तो और साई का रिकॉर्ड वैसे भी बढ़िया रहा यार। ठीक है, अगेंस्ट एमआईबी उन्होंने विकेट लेस नहीं गए हैं। तो साई किशोर कुड बी अनदर यू नो हिडन पॉइंट, जो आपको 1 से 2 विकेट दे सकते हैं। और जब विकेट नहीं मिलते जीटी को, तो हमेशा वो साई किशोर की तरफ जाते हैं, कैप्टन गिल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि साई किशोर के पास अच्छा मौका, अच्छा अपॉर्चुनिटी है कम से कम 2 विकेट निकालने का। और मुंबई विकेट फेंकती है, विकेट देगी। रोहित शर्मा विकेट अपना फेंकेंगे। वेरस्टो का नहीं पता कि कितना कंसिस्टेंट खेलेंगे, बट वो भी काफ़ी हिट और मिस टाइप के प्लेयर है। आईपीएल में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, जितना भी मौके मिले हैं। इस ग्राउंड पे भी उन्हें कोई बहुत बड़ी पारी नहीं है, हेड टू हेड में कोई बहुत बड़ी पारी नहीं है। बट एक प्लेयर ले जाना है तो हम ले जा रहे हैं, बस दैट्स दैट्स इट। तो
विकेट मिलेंगे, तो इसलिए कम से कम 2 बॉलर रखना ज़रूरी है, और दूसरे बेस्ट बॉलर साई किशोरी मुझे दिखे। तो ये कुछ कहानी थी इस मैच की। अब इसमें जिनको मेंडिस ले जाना है, जिनको मेंडिस ले जाना है, वो रिस्क टेकर रोहित की जगह ले जाओ, और जो सेफ वाले हैं वो साई किशोर की जगह ले जाओ। और जिनको लगता है तिलक वर्मा फ्लॉप होगा या उसकी बैटिंग बहुत नीचे आएगी, तो फिर उसकी जगह ले जाओ। एक्चुअली इनको एक और रीजन रखने का ये है कि इनकी रिपोर्ट आ रही है 1 डाउन खेलेंगे, 4th नंबर पे स्काई आएंगे। या अब चूंकि बिल जैक्स नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ओपन ये दोनों करेंगे, 1 डाउन ये आएंगे, तो 4th पे ही आएंगे। ठीक है। तो अब इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा ऊपर आ गया भाई। तो इस वजह से मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अगर असलंका खेलते भी हैं, तो वो हार्दिक पांड्या के बाद आ सकते हैं, या हार्दिक पांड्या से थोड़ा ऊपर आएंगे। इस मैच में हार्दिक पांड्या का रोल बहुत क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। एक तो मुझे बैटिंग ऑर्डर नहीं पता कि नए उसमें फॉर्मेट में क्या बैटिंग ऑर्डर होगा। दूसरा, ये बॉलिंग से उतना अच्छा करते हुए नहीं दिख रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से। नंबर ऑफ ओवर्स ही कम दे रहे हैं, और नंबर ऑफ विकेट्स तो जीरो ही हैं। ठीक है, काफी टाइम से जो विकेट इन्होंने निकाले थे, शुरुआत के 4-5 मैच में निकाल दिए थे, उसके बाद फिर ये ना विकेट निकाल पाए हैं, ना ज्यादा बॉलिंग कराई है। तो पांड्या का बहुत ज्यादा बैटिंग ऑर्डर नीचे होता है तो अलग बात है, लेकिन वही है कि ऑलराउंडर में और कोई ढंग की पिक नहीं है यार। दूसरी पिक जो है वो सेंटनर है। सेंटनर का भाई हेड टू हेड में 0 विकेट है, वेन्यू पे 0 विकेट है। भाई मैं रिस्क नहीं ले रहा सेंटनर पे, बेस्ड ऑन जस्ट लास्ट 2 मैचेस की। उन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाल दिए, उससे पहले 4 निकाल दिए, फिर 3 निकाल दिए। तो ये वाली कहानी इस वाले मैच में रिपीट होगी नहीं होगी, कह नहीं सकते। ऑल दो मुंबई का स्पिन अटैक में सेंटनर सबसे कुशल स्पिनर है, एक दो उनके मैचअप भी हैं, शायद इनके सामने ही मैचअप है सेंटनर का। तो सेंटनर ले जा सकते हो, परसेंटेज पे क्या है, लेकिन मैं उनको जगह नहीं दे रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा ये बैटिंग फ्रेंडली चीज़ें भी करनी है, और बॉलिंग से मैंने 2 मेजर पेसर ले लिया और एक ऑलराउंडर ले लिया जो बॉलिंग कराई गई एक आध ओवर तो। इन दोनों पे मैं अभी भी डाउट में हूँ। मैं हो सकता फाइनल टीम में रोहित शर्मा को ड्रॉप करूँ, बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है। फिर मेरे पास एक प्लेयर की जगह बन जाएगी, जो मैं या तो मेंडिस को दे सकता हूँ, रदरफोर्ड को दे सकता हूँ, या सेंटनर को भी दे सकता हूँ, बेस्ड ऑन पिच रिपोर्ट। तो ये कुछ थॉट्स थे मेरे टीम को लेके। आई होप आपको समझ आ गया होगा हर चीज़। और सीधा फाइनल टीम जो मिलेगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी, तो चैनल ज्वाइन कर लो। बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ कल के बाद, और सीधा क्वालिफायर 2 कवर करेंगे, फिर फाइनल कवर करेंगे, उसके बाद इस त्योहार को अलविदा कहेंगे। तो बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो नमस्ते, जय हिंद।